अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्हाट अ वीकेंड इट वाज फॉर पाकिस्तान, बिकॉज संडे जहां हम सुपर संडे की बात कर रहे थे, दिस संडे वाज जैम पैक्ड विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स। एक तरफ जो है पाकिस्तान क्रिकेट की मेन टीम खेल रही थी, श्रीलंका से उनका तीसरा ओडीआई होना था। दूसरी तरफ पाकिस्तान शाहीन्स वर फेसिंग इंडिया ए, एंड तीसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान हॉकी वाज फेसिंग बांग्लादेश हॉकी, एंड वहाँ पे भी जो है सीरीज़ का इख्तिताम होना था। एंड तीनों मैचेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तीनों मैचेस में पाकिस्तान टीम को जीत हासिल हुई। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के तीसरे ओडीआई की बात करें सो जीत हासिल की, 6 विकेटों से जीत हुई और सीरीज में आपने जो है वो क्लीन स्वीप किया, तीनों मैचेस आपने अपने नाम किए। एंड ये सिलसिला मुझे लगता है जीत की शुरुआत का होने लगा है इन दी ओडीआईज। दूसरी तरफ पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक तरफ पाकिस्तान शाहीन्स का मैच आ रहा था, एक तरफ पाकिस्तान का मैच आ रहा था, पाकिस्तान मेन टीम का मैच। दिल वैसे वही वाला मैच देखने को चाह रहा था, बिकॉज जिस तरह की द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट वी डिमांड दैट वाज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट वाज प्लेड येस्टरडे फ्रॉम द यंग बॉयज ऑफ पाकिस्तान। और तीसरी तरफ यस, पाकिस्तान हॉकी 10-3 से जीत हासिल की पाकिस्तान हॉकी टीम ने, एंड वो तो खैर पहले ही जाने लगे थे 26 में जो वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलेंगे, मगर कल भी एक स्टेटमेंट सेट किया कि एटलीस्ट कोई टीम्स तो ऐसी हैं जिन पे हम अभी भी डोमिनेंस दिखाते हैं हॉकी में। सो इस पूरे सिलसिले के बारे में डिस्कशन होगी, पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ कैसे रही उसके हवाले से बात होगी, और साथ ही साथ हमारी डिस्कशन के हिस्से में, क्योंकि बहुत दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या रहा उस मैच का, क्या इंडिया ने जो कंडीशंस बनाई थी क्या वो खुद उसमें फंस गए, व्हाट वाज बेटर टेम्बा बवूमा वर्सेस इंडिया, और इंडियन बॉलर्स जो है वो हैंडल नहीं कर पाए या इंडियन बैटर्स जो है उन कंडीशंस को हैंडल नहीं कर पाए। ये सारी डिस्कशन होगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथ मौजूद एनालिस्ट दानियाल रसूल। दानियाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू वेलकम। एंड साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज इमरान भी मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मैडम। सो दानियाल, सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एक कन्विंसिंग, हम हाँ ठीक है तीनों जीते हैं, बट वो स्पार्क, क्योंकि मैं बिगड़ गई हूँ अब देख के पाकिस्तान शाहीन्स वाला स्पार्क, सो यस इट वाज अ गुड मैच ऑल टुगेदर जो पाकिस्तान श्रीलंका का कल हुआ। आप लकी हो क्योंकि आप वो शाहीन्स वाला मैच देख सकती थी। मैं पाकिस्तान श्रीलंका पे काम कर रहा था और मैं देख रहा था कि हुसैन तलत मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन वो मैच ख़त्म नहीं हो रहा। वो बीच में काफ़ी थोड़ी देर उन्होंने कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा मुझे लगा कि डर के एट टाइम्स खेल रहे थे, लेकिन इन द एंड इट वाज अ सॉलिड विन। जो जॉब उनकी थी वो उन्होंने बाय द एंड की और कंफर्टेबली की, और बहुत जल्दी मैच का ये जेपडी मैच में से निकल गई थी। इट वाज ऑब्वियस कि पाकिस्तान वो जीतेंगे। सो इन दैट सेंस पॉजिटिव्स फर्स्ट, पाकिस्तान वन एंड दे वन कन्विंसिंगली। यस, दे वन एंड दे वन द सीरीज। हाफिज, हाँ, खुशाइंद है, पाकिस्तान ने 2 एक के बाद दीगरे मुसलसल सीरीज़ अपने मैदानों पर जीती हैं, और कामयाबी हमेशा से आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आती है, और पाकिस्तान टीम के तमाम प्लेयर्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, अच्छा खेले, वो कामयाब रहे। और जैसे अभी दानियाल जिक्र कर रहे हैं कल की उस पार्टनरशिप का, जब पाकिस्तान थोड़ा सा ऐसे लगा कि पीछे जा सकता है मैच में से, तो जो फंसे वहाँ पर वो हुसैन तलत की बैटिंग की वजह से फंसता है पाकिस्तान, क्योंकि वो जब बैटिंग करने के लिए आते हैं अच्छी वाली कंडीशंस में लगता है कि बहुत मुश्किल है पिच खेलने के लिए, और यहाँ पर पता नहीं कोई ग्लेन मैगरा लगा हुआ है, शॉन पॉलक लगा हुआ है, या वो एंड्रू फ्लिंटॉफ बॉलिंग कर रहा है, तो वो एक वजह ये है। लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने रन्स किए हैं, कंडीशंस ऐसी जब भी मिलेंगी जहाँ पर कोई आपके पास रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर नहीं होगा, कोई बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग नहीं हो रही कि इवन रन बॉल भी जब करना होगा ना, वो वहाँ भी फंस जाएंगे। लेकिन इस किस्म की कंडीशंस में वो उनके लिए सबसे ज़्यादा सूट करती हैं उनको, जिस तरह की उनकी बैटिंग है। और ये एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का ओडीआई क्रिकेट में। अगर आप इस नंबर पर ऐसे बल्लेबाजों के साथ जाते हैं, इस सीरीज़ में भी जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेला, गो के पाकिस्तान जीता है जी, बट आपके मिडिल ऑर्डर में, आपकी बॉलिंग में, आपकी फील्डिंग में कुछ चीज़ें हर मैच में ऐसी मौजूद हैं कि जब आप टॉप नेशंस के खिलाफ खेलते हैं तो वो वही मोमेंटम या वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब टॉप टीम उसको ग्रैब करती हैं, मैच में आपको पीछे कर देती हैं। तो ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। फतह हमेशा से आपको एतमाद देती है, लेकिन
फतह के साथ साथ दो चीज़ें आपकी बेहतर करने की हैं वो आपको करनी चाहिए, वगरना वो क्या होता है कि जब हम ये खेलते खेलते ऐसी परफॉर्मेंसेस के साथ आईसीसी टूर्नामेंट में या टॉप क्रिकेटिंग नेशन के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें खिलाड़ी बिल्कुल वैसे लगते ही नहीं हैं। और उसकी वजह यह है कि एक दो जगहें आपकी टीम में ऐसी होती हैं जिसको वो पकड़ते हैं और फिर मैच उड़ा के ले जाते हैं। बिल्कुल, और मिडिल ऑर्डर में हमारा वैसे ही मसला है, अच्छा खासा अगर मोमेंटम हमें मिल भी रहा होता है, हमारे पास कोई 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारे मोमेंटम को टोटली ख़राब कर देते हैं। मुझे लगा था मैं थोड़ा सा हुसैन तलत का क्रिटिक हूँ, लेकिन हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन इनकी बात ठीक है। वन ऑफ द थिंग्स इज़ कि उनकी आपको याद रखना चाहिए कि थोड़ी सी हुसैन तलत की लक भी थी पहले मैच में, जब पाकिस्तान 82 for 4 थे तो तब 0 पे श्रीलंका के रिव्यूज़ ख़त्म हो गए थे, उसके बाद उन्होंने हाफ सेंचुरी की, पाकिस्तान ने मैच पुल बैक किया। ये बात ठीक है कि एक बहुत ही नैरो सेट ऑफ कंडीशन है जिसमें मुझे भी लगता है कि हुसैन तलत सक्सेसफुल होंगे, और आपको वो वाला नैरो सेट ऑफ कंडीशंस एलीट टूर्नामेंट्स में या एलीट टीम्स के खिलाफ ऑलमोस्ट कभी नहीं मिलता। आपने देखा था साउथ अफ्रीका, मतलब अभी तो कोई बाउंसर नहीं हुआ। आपने देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 12 ओवर में जब 69-70 रहते थे, भी पाकिस्तान की 7 विकेटें थी। जब वो एक पार्टनरशिप टूटी तो पाकिस्तान टुक इट टू द लास्ट ओवर खत्म करने के लिए। कल भी जब 3 विकेट्स अचानक गिरी तो उसके बाद से एक अनसर्टेनिटी आ गई कि ये चेज कर से, हालांकि वो 310-320 की पिच थी तो ये 100 अंडर पार चेज कर रहे थे। सो ये जो एक अगर आपको टॉप से प्लेटफॉर्म ना मिले, और ये मिडिल में बाबर रिजवान के बाद सडनली एक एक्सपोज्ड फील करती है पाकिस्तान की लाइनअप, और इट्स गुड कि इस तरह की सीरीज में इन्हें ये लेसन्स मिल रहे हैं। बट ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज कि जितनी थोड़ी ओडीआई क्रिकेट है वो लेसन्स के साथ वो करते क्या हैं, ये एक ओपन क्वेश्चन है। अच्छा सवेरे, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, वैसे ओडीआई की टीम के लिए टाइम है अच्छा खासा शाहीन के पास, ये सारी चीजें पिन पॉइंट करके इस पे काम करना बहुत जरूरी है। देखिए ये असल बात ये है कि दानियाल मैचेस को कवर करते हैं और भी लोग कवर करते हैं, सवाल तो उन सिलेक्टर से बनता है कि सर आप क्या देख के सिलेक्ट करते हैं। आप वैसे तो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर उनका मिडल ऑर्डर उठाकर देखें ना, और उनकी शॉट्स की रेंज देखें, उनकी कैपेसिटी देखें, कैपेबिलिटी देखें, एबिलिटी देखें, और जब वो अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को, आप उनको देखें। आप कभी काम वहां पे खड़े होकर अपने मिडल ऑर्डर को वहां पर देख सकते हैं। पाकिस्तान लकी है। हाफिज साहब एक ही जवाब आएगा, यही दीज आर द बेस्ट बॉयज दैट यू हैव, मगर इनके इस नैरेटिव को मतलब चिकना चूर कर दिया और तोड़ दिया। एक तरफ यही इसी मैच में फैसल अकरम जिनको मौका मिला एंड ही शोड, एंड दूसरी तरफ जहां दोहा में जहां पाकिस्तान शाहीन्स और इंडिया ए खेल रही थी, मतलब दे हैव टोटली शैटर्ड दिस पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रेगुलरिटी में मिलता है कि यही टैलेंट है आपके पास, पीछे कुछ भी नहीं है। बट ये है लड़के, हम प्रॉपर चैनलाइज नहीं करते। दानियाल, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? क्योंकि हमें दिखता है स्पार्क, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। हमने देखा है दो डिफरेंट तरीके, कल के दो मैचेस में दो डिफरेंट तरीके होते हैं मैच जीतने के। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो मेन टीम है इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी दफ़ा न्यूयॉर्क में मोस्ट फेमसली लो टारगेट चेज करते हुए जब एक ऐसी मेंटालिटी में फंस जाए कि गेम डीप लेके जानी है तो दे स्ट्रगल। कल मां सदाकत स्पेशली के साथ हमने देखा कि जब एक आध विकेट भी गिरी और थोड़ा सा इंडिया को लगा 120 who can forget that एग्जैक्टली, तो 8 overs 48 to win 8 विकेटें, तो जब वो टाइम आता है तो आप उस वक्त अगर डीप ले जा रहे हो तो एट टाइम्स यू आर जस्ट गिविंग द ऑपोजिशन एन अपॉर्चुनिटी। तो माज ने ही जस्ट मेड श्योर कि वो कभी भी इंडिया को एक रास्ता बैक इनटू द गेम ना मिले, क्योंकि जब भी किसी टीम को रास्ता मिलता है तो गेम के अंदर वापस वो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। बट आई वुड ऑल्सो से कि जो पाकिस्तान की मेन टीम में प्लेयर्स आते हैं जिनको आप कहते हैं कि T20 में स्पेशली इंटेंट शो कर रहे हैं, जब वो मेन टीम में आते हैं हमने बार बार देखा है कि फॉर वॉट एवर रीज़न वो अपनी उस एबिलिटी को जो उन्होंने डोमेस्टिकली इमर्जिंग PSL में दिखाई होती है वो उसको कन्वर्ट नहीं करते। हैदर अली के साथ हमने देखा है, मोहम्मद हारिस एट टाइम्स के साथ यही इशू रहा है। अब हसन नवाज इज एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग फॉर अ वाइल। साइम अयूब को हालांकि ज़रा ज़्यादा चांसेस मिले, साइम के साथ भी ये इश्यूज थे। तो हम ये देखते हैं कि एट सम पॉइंट फॉर वॉट एवर रीज़न पाकिस्तान जब अपनी नेशनल टीम के अंदर वो प्लेयर्स लाता है तो वो परफॉर्मेंसेस उनसे नहीं ले सकते, दैट गैप प्रूव्स टू बिग फॉर देम। एंड ये एक PCB के लिए क्वेश्चन है कि आप जितनी भी दफ़ा इंकरेजमेंट लें इमर्जिंग साइड से या शाहीन से, वो इंटरनेशनल नहीं आता। जो वॉट एवर रीजंस आप कह रहे हो, कैन यू डीकोड कहीं? डू यू फील कि कोई ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से एक लड़का जबकि फ्रेश होता है, एक न्यू भी होता है, उसमें वो स्पार्क दिखता है? आपको शायद एक लेवल ऑफ फ्रीडम में भी इमर्जिंग में मिलता है और शाहीन के साथ मिलता है जो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं मिलता। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम द नेशनल टीम और जो आपकी कोचेस की होती है मे बी दोज आर डिफरेंट। थोड़ा सा ऑब्वियसली स्टेप अप का भी इशू है, प्रेशर का भी इशू है, लेकिन ये एक दिस इज एन इशू विद पाकिस्तान क्योंकि यू डोंट सी दिस विद अदर टीम्स। अगर आपका एक जो पाथवे है वो एंड पे आके स्टार्टर कर जाता है मेन इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो देन सडनली आपके पाथवे की वो वैल्यू डिमिनिश हो जाती है। बिकॉज
ये वी कैन सी के हारिस, हैदर, ये सब जाएंगे PSL में एंड दे विल प्रॉब्ली परफॉर्म अगेन। हसन नवाज को भी हमने देखा था। तो व्हाई इज इट कि वो पाकिस्तान सेटअप में नहीं आता? इट इज़ अ प्रॉब्लम नॉट फॉर पाकिस्तान का पाथवे या टैलेंट, इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द पाकिस्तान नेशनल सेटअप कि वो ये क्वेश्चन और प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करनी है एंड अभी तक उसका रिलायबल आंसर नहीं दे सके। हाफिज, पाकिस्तान नेशनल टीम में क्या मतलब कोचेस ये जिस तरह मां सदाकत कल खेले हैं, खैर इट वाज हिज डे, आप बॉलिंग में बात कर लें, आप बैटिंग में बात कर लें, मतलब टोटली ख़त्म कर देना गेम के। हाँ जी, अगर हमने 10वें ओवर के बाद से, जब 10वां ओवर इंडिया जब बैटिंग कर रही थी और उस 10th ओवर से जहां जितेश की विकेट गिरी है, उसके बाद से एक टर्न अराउंड ऑफ मोमेंटम शिफ्ट हुआ पाकिस्तान की तरफ एंड दे नेवर लुक्ड बैक। वहां से जो विकेटें धड़ाधड़ गिरी हैं और उसके बाद से जिस तरह हमने बैटिंग स्टार्ट की और बैटिंग खत्म की है, पावर प्ले में मुझे हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। इट वाज, मैंने कहा ना, कंट्रास्ट था दोनों मैचेस का बहुत सारा। ऐसा क्या होता है मेन टीम में आके? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोचेस कहेंगे नहीं जी अपने तरीके से ना खेलना, जस्ट लीव योर स्टाइल बिहाइंड, हम अपने तरीके से खेलेंगे। क्योंकि हम तो नारे लगाते हैं कि हमने तो स्ट्राइक रेट और मॉडर्न डे क्रिकेट एंड व्हाट नॉट। यहाँ तक जो खिलाड़ी आया होता है उसमें किसी कोच का कोई किरदार नहीं होता जो नेशनल सेटअप में होते हैं, नंबर 1। हाँ। और कोई कोच कोई क्रिकेटर नहीं बनाता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता 7 वर्षों में सैकड़ों कोचेज़ बना लिए हैं और अगर वो सैकड़ों कोचेज़ इस काबिल होते कि वो क्रिकेटर बना सकते हैं तो वो 10 क्रिकेटर बना देते पाकिस्तान को मिलाकर, सारे के सारे 100, 200, 250, 300 जितने भी इन्होंने बनाए हैं। हाँ। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट की हालत ये ना होती। इसलिए जो दानियाल ने बात की है, जो आपका सवाल है कि नेशनल सेटअप में सबसे पहला मसला ये है ऑपोजिशन। आप जूनियर लेवल पर किस ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहे हैं? क्या आपको वहाँ वो क्वालिटी क्रिकेट मिल रही है जो आपको कंपटीशन में हाईएस्ट लेवल पर अगेंस्ट टॉप नेशंस जाना है? एक फ़र्क बड़ा ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि अच्छा, कता कलामी की माजरत आपसे, क्योंकि मैंने जब ओमान के अगेंस्ट पाकिस्तान जीता था मैंने कहा था हमें तसल्ली हो रही है कि फ्यूचर इज ब्राइट। आपने कहा ओमान से जीत के क्या होता है? अब आप मानते हैं दैट द फ्यूचर? इंडिया ये कहाँ खेल रही है दानियाल साहब? सॉरी से अगेन, इंडिया ये कहाँ पर खेल रही है इसके अलावा? आप बताएं मुझे। बहुत कुछ खेल रही है। इसके साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कुछ उसके कॉम्पिटिशन्स थे पहले थे, यस, इस टूर्नामेंट से पहले थे, यस। इससे पहले जो है ये चंद लड़के जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेले हैं जब इंडिया ए के साथ खेले थे। वेबस सूर्यवंशी की जितनी चर्चा पूरी इंटरनेशनल मार्केट में एक छोटे बच्चे की है वो है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान कल के मैच में अच्छा खेला है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पाकिस्तान को नहीं, इसमें तो ये तो मुबारकबाद है ना। हाँ, ये तो सबसे पहले मुबारकबाद है पाकिस्तान को। इसमें तो कोई, पाकिस्तान का हर शहरी ये चाहता है कि पाकिस्तान कंसिस्टेंसी के साथ ऐसी क्रिकेट खेले, रिपीट करे परफॉर्मेंसेस को, रिपीट करे। ठीक है, कल पाकिस्तान जीता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो मसाइल हैं, क्या शादाब खान जब जूनियर लेवल पर खेल रहे थे वो अच्छे नहीं थे? क्या शाहीन जब जूनियर लेवल पर खेल रहे थे वो अच्छे नहीं थे? क्या नसीम शाह जब जूनियर लेवल पर खेल रहे थे वो अच्छे नहीं थे? इसके अलावा क्या हैदर अली जब आए थे वो अच्छे नहीं थे? क्या शाहनवाज धानी जब आए थे वो अच्छे नहीं थे? मसला फिर इन लड़कों में नहीं हुआ ना। नहीं, हम तो यही बात कर रहे हैं कि नेशनल टीम, लड़कों में भी मसला है। हाँ। आपके नेशनल सेटअप में मसला है। प्लेयर्स का सबसे पहले जिस ऑपोजिशन के खिलाफ आप तैयार होते हैं और फिर जब आपको ट्रीट किया जाता है एट हाईएस्ट लेवल, हर टाइम आप तब्दीलियां कर रहे होते हैं। मासिवा इसके कि जो चलाने वाले लोग हैं, जो आपकी सोच है उसमें तब्दीली आनी चाहिए। आप खिलाड़ियों में तब्दीलियां करते हैं। मैं आपको 3 दर्जन नाम लिख के दे दूंगा बैठे बैठे कि आप उस नेशनल सेटअप में खिलाड़ी आए और वो कहां पर गायब हो गए, आज क्यों नजर नहीं आते। मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरली पाकिस्तान क्रिकेट को गवर्न किया जा रहा है और उसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट उस जगह पर नजर नहीं आती जहां पर उसको होना चाहिए। इन खिलाड़ियों के लिए क्या पाथवे है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास? आपने कहा कि खिलाड़ियों का मसला नहीं है, जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लोगों से पूछें। खिलाड़ी आउट होते हैं लंच से 2 बॉल पहले और वो कहता है जी मुझे फलां साबिक कोच ने कहा था कि जब तुम फंसे हो तो तुम निकल के हिट मार दो। बंदा खुदा लंच हो रहा है 2 बॉलों के बाद, तो तुमने तो निकल ही जाना है उसके लिए 45 मिनट के बाद। आपके बैटर्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं नेट में कि यार सेंटर विकेट मुझे मिल जाए, 2-4 बॉल खेल लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्रिकेटर्स के अपने भी मसले हैं, प्लेयर्स के अपने मसले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अपने मसले हैं और इन तमाम मसाइल के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट मसाइलिस्तान है। ये जो हल्की हल्की खुशियां मिलती हैं इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में प्लेयर्स मौजूद हैं, टैलेंट है। हाँ। टैलेंट की नाकदरी है। मैं ये मानती हूँ, देखिए बच्चे जब बिगड़ते हैं जब आपके माँ बाप स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। बोर्ड इज लाइक अ फादर फिगर फॉर ऑल द चिल्ड्रन। और मुझे ये लगता है कि ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको आप जब जिसको मौका दे देंगे विदाउट अकाउंटेबिलिटी तो शायद आप भी बिगड़ जाएंगे, मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लेकिन इसमें एक सवेरा इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। आपने भी कहा था शायद प्लेयर्स जब मेन टीम में आते हैं तो फिर उनको शायद बता दिया जाता है कि आप अपनी नेचुरल गेम ना खेलें। पाकिस्तान में भी एक इनकंसिस्टेंसी और मैसेजिंग है कि आप प्लेयर से क्या चाहते हो। आप कुछ
एट टाइम्स आप प्लेयर से चाहते हो अपनी नेचुरल गेम खेलें, वो अटैक करें। फिर आप कोई प्लेयर जरा कुछ अग्रेसिवली खेल के हारिस को शॉट खेल के या साइम आउट हो जाता है, वो फिर आप ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक सीरीज तक हारिस कुर्बानी दे रहा था नीचे खेलकर टीम के लिए कुर्बानी। एशिया कप में देखा कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 मैच खेले, हारिस एक मैच में पहले ओवर में बैटिंग कर रहे थे, एक मैच में मिडिल ऑर्डर में और एक मैच में उन्होंने बैटिंग की ही नहीं। सो आप एट टाइम्स आप कहते हैं कि डू यू वांट कि टीम मैनेजमेंट उनके साथ स्ट्रिक्ट हो या टीम मैनेजमेंट उन्हें आज़ादी दे? सेम गोज़ फॉर हसन, इसी साइकिल सेम गोज़ फॉर हसन, सेम वेंट फॉर हैदर फॉर। इसी साइकिल में हम फंसे रहते हैं। जब एक चीज़ आपको पॉपुलर लगती है तो फिर आप वो करते हैं, जब वो चीज़ अनपॉपुलर, तो आई थिंक बोर्ड की तरफ से भी थोड़ी सी एक इनकंसिस्टेंसी है कि वो चाहते क्या है फ्रॉम अ प्लेयर एंड उनका अल्टीमेट कंसिस्टेंसी बिल्कुल बहुत जरूरी है। जाते जाते बिकॉज टाइम बिल्कुल कम रह गया, वन लाइनर फॉर साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका द फर्स्ट टेस्ट, व्हाट वेंट रॉन्ग? इंडिया उसी ट्रैप में आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान आए थे कि वो एक स्पिन ऑफ अ कॉइन की खातिर वो अपना पूरा होम एडवांटेज लूज कर रहे हैं। आप एक टॉस जब नहीं जीतते तो हल्के से हल्का चौथी इनिंग में टारगेट भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और आजकल एवरी टीम इज बिगिनिंग टू लर्न कि आपका इवन एक एवरेज स्पिनर भी जो है इज थ्रेटनिंग ऑन दो सर्फेसेज। तो अक्षर और रविंद्र जडेजा जैसी क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स का आप एडवांटेज पूरा नहीं ले रहे अगर एडन मार्करम भी वैसी बॉल पे स्पिन कर सकते हैं। सो मैं बड़ा इस चीज से कंफ्यूज होता हूं कि इंडिया विद ऑल देयर टैलेंट वो ये क्यों कर रहे हैं। तो यही था ना कि होम एंड अवे पे होम का आप पूरा एडवांटेज उठाएं, आप होम की कंडीशंस अपनी, और हमने भी ऐसे जीता। होम सीरीज में टीमें अपनी मर्जी की, लेकिन आपको याद है 5-6 साल पहले साउथ अफ्रीका गई थी, इंडिया वेंट टू साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका इतनी डेढ़ दिन में इतनी एक्सट्रीम उन्होंने पिच बना दी कि एक मैच इंडिया भी जीत गया क्योंकि उस पे फिर मीडियम पेसर भी थ्रेटनिंग हो जाता है। तो आपने अपनी कंडीशंस तो 80 समथिंग मेरा ख्याल है केएल ने 100 किया था या उसने विराट ने 80 समथिंग किया था। आप एडवांटेज अपना पूरा न्यूट्रलाइज कर देते हो। जब कोई भी उस पे स्पिन कर सकता है तो फिर आपके स्पेशल स्पिनर की क्या स्पेशल? वो एक बार इंडिया में माइकल क्लार्क ने आउट नहीं कर दी थी, माइकल ओकीफ ने किए थे, माइकल क्लार्क ने 5 आउट कर दिए और वो अच्छे 12 रन पे, 12 रन पे, तो वो बेस्ट बॉलिंग फिगर है उसके मेरे ख्याल टेस्ट क्रिकेट में। बट देन द डिबेट कंटिन्यूज के स्पिन को खेलने वाले अच्छे प्लेयर, अच्छे बैटर्स नहीं रह गए हैं। केविन पीटरसन ने भी एक बहुत लंबी सी ट्वीट लिखी उस बारे में। बट यस, ये डिबेट तो खैर मेरे ख्याल से आगे किसी शो में ले जानी पड़ेगी बिकॉज वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। थैंक यू दानियल, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। हाफिज साहब शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लोगों को फिर से एक रिमाइंडर देती चलूँ दैट अब से हम 5:30 लाइव आते हैं एंड नॉट जस्ट ये कि हाफ एन आवर का शो हो गया बट साथ ही साथ एक दिन हमने ज़रूर बढ़ा दिया है। सो इट इज़ मंडे टू फ्राइडे नाउ, जोर का जोड़ ओनली ऑन समा। एंड विद दैट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।